तो वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था और उससे पहले के वीडियोस में हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड कई प्रकार के थ्योरम्स स्टडी किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो सारे क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्चुअली में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बच्चों, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, यानी दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वो राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, देन इट इज रोम्बस। तो हमको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रोम्बस होगा। यानी अपने को फाइनली मोटा मोटा समझ कर चलते हैं कि अपने को प्रूव करना है इसको रोम्बस, जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है। तो सबसे पहला काम तो मैं रोम्बस बना रहा हूं। देखिए ये मैंने एक रोम्बस तैयार कर लिया। इस रोम्बस का चलिए नाम भी दे देते हैं। रोम्बस का नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ये है तो रोम्बस, हमने बनाया तो रोम्बस है, लेकिन अभी अपन इसको मानेंगे नहीं रोम्बस। इसको अपन ये मानेंगे कि अभी ये फिलहाल एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल को अपने को रोम्बस प्रूव करना है। कब? जब इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो। तो चलिए डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल हमने बना लिया AC कुछ इस प्रकार से, और एक डायगोनल बना लिया इसका BD कुछ इस प्रकार से, और ये मान लेते हैं कि जो दोनों डायगोनल है वो कहां पर मीट हो रहे हैं, O पर मीट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम मैंने O रख दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि OA और OC दोनों बराबर है, साथ ही साथ OB और OD भी बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, और BD जो है वो AC को डिवाइड कर दे रहे हैं दो बराबर पार्ट में। यानी कि हमको पता है क्या कि OA जो है वो OC के बराबर है, साथ ही साथ हमको पता है कि OB जो है वो OD के बराबर है। ये हम लोग को दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। साथ ही साथ हमको बोला गया है कि जहां पर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल, यहां पर देखिए जो एंगल मैंने बनाया है वो एंगल 90 डिग्री है। देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 है तो लीनियर पेयर्स अगर अपन देखेंगे तो ये भी 90 होगा बच्चों, और इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल अगेन बराबर होगा, तो ये भी 90 डिग्री, यानी चारों एंगल 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया है तो अगला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखिए AC एक लाइन बन रहा है, और AC अगर एक लाइन है तो लाइन में जो एंगल फॉर्म होता है, दो एंगल जो फॉर्म होता है एक लाइन में, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक 90 हो गया तो दूसरे को भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं। ये हम लोग को पता है। अब देखिए बच्चों, रोम्बस प्रूफ करने के लिए अपने को क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। देखिए आपको रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा इसको पैरेललोग्राम, कि ये जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है। अगर आपने पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर दिया, उसके बाद आप इसके चारों साइड्स को, यानी AB को, BC को, CD को और DA को, चारों को अगर हमने बराबर प्रूफ कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। यानी रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों के चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये हमारा काम है रोम्बस प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग चाहते हैं कि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बताया था कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम। ये दो थ्योरम हमने किया था। आई थिंक ये थ्योरम नंबर 8.6 और 8.7 है। ये दोनों थ्योरम को हमने क्लियरली समझा था कि
किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये सिंपली यहां पर तो पहले से ही बोल दिया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन लिखेंगे क्यों है रे, तो हम लोग बोलेंगे इफ diagonals of quadrilateral bisect each other then it is parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमने पैरेललोग्राम इसको सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया, तो हमारा एक काम तो खत्म हो गया। अब हमको चारों साइड को बराबर प्रूफ करना। तो देखिए चारों साइड को बराबर प्रूफ करने से पहले एक चीज और समझिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा और बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है बच्चों कि अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो गया और बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो गया। यहां तक तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक काम और बच गया है, अपने को ए बी को बी सी के बराबर प्रूव कर देना है। अगर ए बी बी सी के बराबर प्रूव हो गया बच्चों, ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर दोनों बराबर प्रूफ हो जाएगा, तो देखिए ए बी बी सी के बराबर हो गया और ए बी खुद सी डी के बराबर भी है पहले से। यहां पर हमने देखिए लिखा है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से कि ए बी सी डी के बराबर है, और अगर हमने एनी हाउ ए बी को बी सी के बराबर प्रूफ कर दिया तो ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर हो जाएंगे। और देखिए बी सी जो है वो खुद ए डी के बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा, ये ए डी के बराबर भी हो जाएगा और चारों के चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे और फिर हम लोग इसको रोम्बस प्रूफ कर लेंगे। तो सिंपली अपने को क्या करना है, अभी हमारा काम है ए बी और बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सॉरी ए बी और बी सी को इक्वल प्रूफ करना। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखिए मैं अभी सेट करने वाला हूं दोनों ट्राइंगल को। एक ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल का नाम हम लोग देंगे ए ओ बी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ बी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास बी ओ सी। अगर दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो सीपीसीटी से ए बी और बी सी बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहला काम अपन एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। देखिए जब भी कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है बच्चों, तो पहला काम आप दोनों ट्राइंगल को बनाइए अलग अलग। इसके बनाने से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं और किसको किसको अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए हमने सक्सेसफुली बना लिया, अब नेमिंग करेंगे इसका। तो देखिए दोनों ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल के जहां पर ओ वर्टेक्स है यानी ओ एंगल जहां पर है वो दोनों 90 डिग्री है, इसलिए मैंने ओ जहां पर नाम दिया, दूसरे ट्राइंगल का भी ओ नाम दे दिया। अब देखिए ओ बी जो है, ओ बी साइड जो है, ओ बी जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में है, तो जहां पर आप ओ बी नाम देंगे यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल का भी ओ बी नाम होगा। अब एक ट्राइंगल का नाम था ए ओ बी, तो ओ बी हमने दे दिया, क्या बच गया है ए नाम दे दिया। दूसरे ट्राइंगल का नाम था बी ओ सी, तो ओ बी हमने दे दिया है, क्या बच गया है सी। तो इन ट्राइंगल, अब हम लोग चालू करेंगे प्रूफ करना, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। देखिए एक एंगल तो 90 डिग्री दिख रहा है, बराबर है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये हो गया। ओ बी और ओ बी दोनों में कॉमन नजर आ रहा है बच्चों अपने को, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? बगल में लिखेंगे बच्चों, कॉमन है, ये हमने लिख दिया कॉमन।
अब देखिए ओ ए को वो खुद बोला है कि ओ सी के बराबर है, ये तो गिवन ही था। देखिए शुरू से ही हम लोग लिखे थे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए और ओ सी भी तो बराबर होंगे। तो हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि ये गिवन था। देखिए दो साइड बराबर हो गए और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया, यानी कि बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा? ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी के बराबर हो गया, और ए बी खुद पहले किसके बराबर था? सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी बराबर हो गया बी सी के, और वो बराबर हो गया सी डी के। और देखिए बी सी खुद किसके बराबर था? ए डी के। तो बी सी खुद किसके बराबर था? ए डी के, तो बराबर ए डी। हियर all four sides are equal, all four sides are equal, और अगर चारों साइड बराबर है then the given triangle, then the given quadrilateral, माफ कीजिएगा, then the given quadrilateral is rhombus। ये क्या है? रोम्बस है। तो ऐसे पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स बराबर हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।